हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी कक्षा 8वीं के पार्ट 2 जिसमें हम देखेंगे आत्मविश्वास के लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें देखेंगे हम आदमी किसके कारण खंडित हो जाता है। तो इसका आंसर जानेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों हम देखेंगे आत्मविश्वास के अंतर्गत प्रश्न 1, आदमी किसके कारण खंडित हो जाता है। तो लिखेंगे हम इसमें, तो दुविधा एकाग्रता को नष्ट करती है। इस बात को ध्यान रखें कि दुविधा जो होती है वो एकाग्रता को नष्ट करती है और आदमी की शक्ति को बांट देती है। आधा इधर आधा उधर, बस इस तरह आदमी खंडित हो जाता है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 2, खंदक खाइयों सामाजिक पद में कौन सा समास है। खंदक खाइयों सामाजिक पद में जो है द्वंद्व समास है, तो हम द्वंद्व समास यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 3 देखें बच्चों, मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का कारण क्या है। उत्तर में लिख देंगे, मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का कारण है अपने विरोधी को शक्तिशाली मानना और मन में व्याप्त भय, शंका और अधैर्य ही आत्मविश्वासहीनता के कारण है। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न 4 है कि विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं। तो लिख देंगे, हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से, विरोध का और अपना बल तोले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। इसके बाद प्रश्न 5वां है, सफलता की विजय की उन्नति की कुंजी को अविचल श्रद्धा ही है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिख दें, किसी कार्य की सफलता उसमें निहित कार्य के प्रयास में देखी जा सकती है। जीवन में सफलता की विजय की ओर आगे बढ़ने का रास्ता उस कार्य के प्रति हमारे में अडिग अटूट श्रद्धा है। इसके बाद प्रश्न 6वां देखेंगे हम इसमें, आत्मविश्वास पाठ के लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। तो इसमें उत्तर लिख देंगे बच्चों हम, लेखक के मित्र ने कुत्ते को भी भेड़िया समझ लिया। यह उनके मन की शंका और भय को प्रदर्शित करता है। हमें इस तरह नहीं भागना चाहिए बल्कि मुसीबत का डटकर मुकाबला करना चाहिए और साथी की मदद करना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो इसमें देखेंगे बच्चों हम कि आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो हम देखेंगे यहाँ पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ICS की परीक्षा में बैठे तो एक अंग्रेज परीक्षक ने बिजली से चलते हुए पंखे की तरफ इशारा कर पूछा, क्या इसकी पंखुड़ियाँ गिनी जा सकती है। सुभाष बाबू ने तुरंत पंखा बंद कर कहा, जी हाँ, सुगमता से। परीक्षक प्रसन्न हो गया। उसने उन्हें एक और कसौटी पर कसा। उसने अपनी अंगूठी उनके पास रखकर पूछा, क्या इसमें सुभाष चंद्र बोस पास हो सकता है। सुभाष बाबू ने अपना विजिटिंग कार्ड में मोड़कर उसमें से पास करते हुए कहा, जी इस तरह। यह है अटूट आत्मविश्वास। यदि सुभाष चंद्र बोस में आत्मविश्वास नहीं होता तो यह घबराकर ऊट पटांग जवाब देते। इस तरह हम कह सकते हैं कि आत्मविश्वास के बूते पर ही जीवन में सब कुछ करना संभव है। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम इसी के अंतर्गत मूल्यांकन 2 अति लघुत्तरीय प्रश्न है। इसमें प्रश्न 8, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े। उत्तर लिख देंगे इसमें, बाली को ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो उसके सामने आता था उसकी आधी ताकत बाली को प्राप्त हो जाती थी, इसलिए राम बाली के सामने आकर नहीं लड़े।
बाली को भगवान शंकर द्वारा दिए गए इस वरदान का भगवान राम ने भी सम्मान किया। अगला प्रश्न है 9, सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख चारित्रिक गुण क्या था? आत्मविश्वास पाठ के आधार पर कोई एक उदाहरण सहित लिखिए। परीक्षक के द्वारा किए गए प्रश्न का बिना किसी भय के सटीक जवाब देना सुभाष चंद्र बोस के अटूट आत्मविश्वास का परिचायक है। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 10, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। जो लोग हमेशा उतार की बात सोचते हैं वे उन लोगों की तरह है जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर इन पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। देखेंगे हम इसमें व्याख्या। जिन लोगों में किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का उत्साह नहीं होता और सदा निराशपूर्ण भावनाओं में ही डूबे रहते हैं, वे जमीन में उतार अवनति से प्राप्त दुख की ही बातें करते हैं। वे कभी भी उन्नति चढ़ाव के सुख की बातें सोचते ही नहीं हैं। वे अपने अंदर की शक्ति और जीवन के लक्ष्य के प्रति श्रद्धा समाप्त कर बैठते हैं। वे कूड़ा घर के अंदर पड़े कूड़े के समान निम्न कोटि की विचारधारा से युक्त होते हैं। वे अपने दूषित विचारधारा को संस्कारित नहीं कर सकते। कूड़े घर की गंदगी उस समय ही हटेगी जब गंदगी को एकत्र करने वाले उसे वहाँ से हटाएंगे। तो इस तरह हमने जो है आत्मविश्वास पाठ के सारे प्रश्न को हल करवाया। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आने वाले पाठ को हल करने के लिए वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।